नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो अनुभव लेने जा रहे हैं यह तारापीठ महाचिता साधना का एक अनुभव है। ऐसी साधना जो कि चिता पर की जाती है। हालांकि आज के समय में ऐसी साधनाएं सरकार के द्वारा बंद की जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी गुपचुप तरीके से यह रहस्यमयी और बहुत ही शक्तिशाली साधना आज भी लोग करते हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के अनुभव होना बिल्कुल तय माना जाता है। इन स्थानों को जिन्हें हम विशेष रूप से तांत्रिक साधनाओं के लिए जानते हैं, उसमें तारापीठ का नाम बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर तंत्र की विशेष तरह की साधनाएं बहुत ही सहज और सरल भाव से करने पर भी सिद्धि प्राप्त हो जाती हैं। जो भी शमशान भूमि 500 वर्षों से अधिक पुरानी होती है, वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में तामसिक और राजसी शक्तियों का वास होता है। ऐसी जगहों पर की जाने वाली साधनाएं बहुत अधिक प्रभावी मानी जाती हैं। तांत्रिक साधनाओं में महाचिता साधना एक विशेष प्रकार के अभिषेक संस्कार के द्वारा की जाने वाली साधना है, जिसमें हमें माता तारा की सिद्धि प्राप्त करनी और उनकी विभिन्न योगिनी शक्तियों का प्रभाव और उनकी सामर्थ्य प्राप्त करने का मौका मिलता है। आज का यह अनुभव इसी प्रकार के एक अनुभव से संबंधित है। तो चलिए जानते हैं तारापीठ महाचिता साधना के इस अनुभव को और पढ़ते हैं इनके ईमेल पत्र को। नमस्कार, श्री श्री सूरज प्रताप जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जय काली माँ। मेरा नाम तारानंद है। मैं बंगाल के वीरभूम से हूँ। आज मैं आपको मेरे ही गुरु भाई द्वारा किए गए एक साधना का अनुभव बताने जा रहा हूँ, जो कि तारापीठ महाशमशान की चिता पर किया गया था। यह साधना अनुभव किसी दूसरे चैनल पर प्रकाशित नहीं होगा और आप चाहें तो इस पर वीडियो बना सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे शिक्षा प्राप्त हो सके। अंत में मेरे कुछ प्रश्न जिज्ञासा हैं, जिन पर भी कृपया आप प्रकाश अवश्य डालें। साधना का अनुभव इस प्रकार है। मेरे गुरु भाई हमेशा से तारापीठ चिता साधना करना चाहते थे, परंतु हमारे गुरुदेव ने उनको चिता का अधिकार नहीं दिया था। गुरुदेव ने जो उनको मंत्र दिया था वो भगवान शिव का दिया था, क्योंकि हमारे कौलाचार पंथ और शाक्त संप्रदाय में जब तक शाक्ता अभिषेकम पूरा ना हो जाए, तब तक चिता पर बैठने का अधिकार नहीं दिया जाता है। सबसे पहले साधक को श्वेतांबर के साथ गुरु मंत्र दिया जाता है, जो कि साधकों को 1 साल तक जाप करके सिद्ध करना होता है। फिर साधक की योग्यता देखकर उनको रक्तांबर के साथ महाशाक्त अभिषेक संस्कार दिया जाता है, ताकि साधना शक्ति वह कर सके, क्योंकि जब तक साधक का शाक्ता अभिषेकम पूरा न हो, तब तक वो माता शक्ति के किसी भी मंत्र का जाप करने का पात्र नहीं माना जाता है। इसी चीज को मध्य में रखते हुए हमारे गुरु ने उनको पहले गुरु मंत्र दिया था और बोला कि 1 साल तक बस इसका ही तुमको जाप करना है और किसी मंत्र को मत छेड़ना। परंतु मेरे गुरु भाई को
देव साधनाओं से ज़्यादा प्रेत साधनाओं में रुचि थी। तो वो हमेशा से गुरु को बोलते थे, मुझे यक्षिणी साधना करनी है, यह साधना करनी है, वो साधना करनी है। पर गुरु हमेशा उसे मना कर दिया करते थे। फिर एक दिन उनके पास एक आदमी विद्वेषण का काम लेकर के आया और वह उनसे बोला कि 50,000 रुपये देंगे, पर एक पति और पत्नी का जोड़ा है, उनको अलग करना है। तो वो लालसा के वशीभूत हो गए। उन्होंने तब गुरु से भी परामर्श नहीं लिया, क्योंकि उनको पता था कि गुरु ऐसे काम के लिए कभी स्वीकृति नहीं देंगे। तो वो खुद ही बिना गुरु का आदेश लिए तारापीठ की चिता पे क्रिया करने के लिए चल दिए। वह रात्रि का समय था। वो क्रिया करने महाचिता पर बैठ गए। उन्होंने एक किताब खरीद ली, जिसे देखकर वह क्रिया करने लग गए थे। चिता पर अग्नि जला के जागरण करने की क्रिया उन्होंने आरंभ किया। धीरे धीरे शमशान के जागरण होने के साथ साथ शमशान में हाहाकार मचने लगा। उनके आसपास से विभिन्न प्रकार की आवाज़ें आने लगीं। जैसे क्रिया आगे बढ़ रही थी, अनुभव डरावने होने लगे थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब अंतिम आहुति होने वाली थी तभी चिता पर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। यह ब्लास्ट या धमाका इतनी ज़ोर से हुआ कि पूरा शमशान कांपने लगा और गुरु भाई चिता से दूर छिटक कर जा गिरे। अधमरे से शमशान में जितने भी अघोरी कौलाचारी साधक थे, सब उसके पास दौड़कर आ गए। उन्होंने उनको 4-5 डंडे भी मार दिए। वहाँ से एक अघोरी बोला, साले तू अपने गुरु से इजाज़त लेकर आया है क्या? तुझे चिता का अधिकार किसने दिया है? उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि सभी हैरान थे कि यह बच कैसे गया है। उनको हॉस्पिटल में लेकर जाया गया। वहाँ से फिर 3 से 4 दिन लगे उनको ठीक होने में। फिर एक दिन जब वह गुरु को यह बात बताने आए, उनको देखकर गुरु बोले, क्यों साले, हो गया तेरा काम अच्छे से जो तू करने गया था? वह यह देखकर हैरान हो गए कि उन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया, फिर गुरु को कैसे पता चल गया। फिर गुरु ने उनको बोला, तुझे क्या लगता है कि तू नहीं बताएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा? तू क्या जानता है, क्या करता है, मुझे सब पता चल जाता है। और उस दिन चिता पे तुझे क्या तेरे बाप ने बचाया था? मैंने बाबा से बोलकर तुझे बचाया, वरना तो तू वहीं पर टपक जाता। फिर गुरु भाई को अपनी करनी पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। यही था उनका अनुभव, जो मुझे लगा कि आपके माध्यम से सभी दर्शकों और नए साधकों को बताना चाहिए, ताकि सभी को इससे सबक प्राप्त हो सके। गुरुजी, क्या आपका टेलीग्राम पर अकाउंट है? अगर है तो कृपया दर्शकों को सूचित करें, क्योंकि आपका नाम लेके कई लोगों ने टेलीग्राम पर फेक अकाउंट भी बना रखे हैं। यहाँ तक इन्होंने इस अनुभव को बताया है। अब इस अनुभव से हमें जो सीख मिलती है वो यही है कि जब तक गुरु से आज्ञा ना मिल जाए, तब तक कोई भी तांत्रिक विशेष और ख़ास तौर से शमशानी साधनाएं तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। शमशान का सीधा संबंध जीवन और मृत्यु के बीच की अवस्था से होता है, जहाँ से शरीर नष्ट हो जाता है और बचती है तो केवल एक आत्मा। इसीलिए शमशान वह द्वार है जहाँ से हम उस दूसरी दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए जब तक आप पूरी तरह योग्य ना हों,
पूरी तरह इस बात में निपुण ना हो जाए, ऐसी तांत्रिक साधनाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में आप जैसे महाराज त्रिशंकु फंस गए थे वैसे ही फंस सकते हैं। ना तो वह स्वर्ग जा पाए और ना ही पृथ्वी पर वापस लौट पाए। इसी तरह की साधनाओं को जिन्हें हम अपने वश में करना चाहते हैं उसके योग्य होना आवश्यक होता है। योग्यता लगातार साधना करने, गुरु के निर्देशन में बहुत समय तक तपस्या करने और बहुत बड़ी आध्यात्मिक विद्या को प्राप्त करने के बाद ही हासिल होती है। और हर कोई वामा खेपा जैसा पूरी तरह समर्पण से युक्त भी नहीं होता। कहते हैं यह वही स्थान है जहां पर आज भी शक्ति साधना की जाती है। कुछ तांत्रिकों ने तो यहाँ तक देखा है कि देवी तारा की छाया जहाँ पड़ती है वहाँ पर उन्हें उन्हीं बकरों का खून पीते देखा गया है जिनका वहाँ पर वध किया जाता है और बलि दी जाती है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि स्वयं देवी के स्वरूप वाली योगिनियां रक्त पीने स्वयं आती हैं। यह बहुत ही दिव्य स्थान है और एक पागल संत जिन्हें हम बामा खेपा के नाम से भी जानते हैं, वह देवी तारा के परम भक्त थे। इतने बड़े भक्त कि उन्हें लोग पागल तक कहते हैं। एक बार की बात है, किसी कारण से तारा मां नाटौर की महारानी के सपने में दिखाई दी। रानी अन्नदा सुंदरी देवी ने उनसे कहा कि वह पहले संत को भोजन कराएं क्योंकि वह उनके पुत्र हैं। इस घटना के बाद वामा खेपा को सबसे पहले मंदिर में भगवान से पहले भोजन कराया जाता है, क्योंकि ये वही वामा खेपा हैं जिन्हों को माता तारा ने स्वयं अपने सीने से लगाया था, लेकिन उससे पहले उन्हें भयंकर रौद्र रूप में दर्शन भी दिए थे। वही माता तारा जिन्होंने भगवान शिव को हलाहल से मुक्ति दिलवाई थी और स्वयं अपना दूध पिलाकर बटुक भैरव का प्रादुर्भाव किया था। भगवान शिव बटुक भैरव के रूप में पहली बार उन्हीं का दूध पिए थे। इसलिए देवी माता तारा अद्भुत रहस्यमयी हैं। इनका सामर्थ्य आप नहीं समझ सकते, जो स्वयं शिव को बालक बना दें। बटुक भैरव जैसे आनंद भैरव स्वरूप भैरव शक्ति को उत्पन्न कर दें, वह माता तारा हैं। और उनके ही ऐसे महाचिता शमशान में उनकी अद्भुत शक्तियां क्यों भी हर व्यक्ति प्राप्त करने के लिए दौड़ता रहा है और आगे भी प्रयास करते रहेंगे। लेकिन संपूर्ण समर्पण और जब तक आपके गुरु का आप पर पूर्ण प्रभाव ना हो, आपने वर्षों तक साधना ना की हो, तो ऐसी तामसिक शक्तियां आपका नुकसान कर सकती हैं। तो यह था आज का अनुभव। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।